आज हमारी एनाटॉमी की क्लास का टॉपिक है एब्डोमिनल कैविटी। लास्ट क्लास में हमने थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ा था। जस्ट हम उसका रिव्यू करेंगे थोरेसिक कैविटी के में। थोरेसिक कैविटी में कितनी रिब्स होती हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। थोरेसिक कैविटी में हमने देखा था, हमने रिब्स के बारे में पढ़ा था, मैनोब्रम स्टर्नाइज स्टर्नम बोन के बारे में पढ़ा था, एंड इसकी लिगामेंट, इसके मसल्स के बारे में, इसके ओरिजिन, इंसर्शन और लंग्स में पेयर ऑफ लंग जो है वो थोरेसिक कैविटी में रहता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो एब्डोमिनल कैविटी है। थोरेसिक कैविटी के जस्ट बिलो जो है दैट इज एब्डोमिनल कैविटी रहती है। एब्डोमिनल इज ए सिलेंड्रिकल, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल कैविटी रहती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ थोरेक्स जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। दीज आर द रिब्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स रहती है, जो 7 जो होती है वो कनेक्टेड रहती है हमारे स्टर्नम के साथ। नीचे की 3 रिब्स जो होती है इंटरकनेक्टेड, और लास्ट की फ्री फ्लोटिंग रिब्स रहती हैं। आज हम देखेंगे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है एक सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है जो हमारा एक्सटैंड करता है कहाँ से, दिस इज द थोरेसिक एंड थोरेसिक वॉल से बिल्कुल नीचे की तरफ जो है, आप एक पिक्चर से यू कैन सी दैट, यहाँ से ये थोरेसिक वॉल से हमारा ये डाउनवर्ड रहता है, दिस पार्ट से लेके ये लोअर पैल्विक पार्ट तक। Abdominal is a cylindrical chamber extend from the inferior margin of the thorax, जहां पे हमारा thorax आके, this is a part of thorax, जहां पे हमारा ये lungs का lower part जो thorax आके stop करता है, वहीं से हमारा abdominal part जो है वो start हो जाता है। abdominal part यहाँ से start होकर नीचे inferior, नीचे जो है ये pelvic part तक रहेगा at the lower limb। दिस इज द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के यहाँ से लोअर लिम्ब हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ तक पैल्विक बोन रहेगी, पैल्विक बोन के अपर पार्ट तक हमारा एब्डोमिनल कैविटी रहती है। एब्डोमिनल इज ए मार्जिनल सुपीरियर बाय इंफीरियर थोरेसिक अपरेटस एंड पैल्विक इनलेट। पैल्विक इनलेट लोअर पार्ट पे इसका पैल्विक इनलेट रहेगा, अपर पार्ट जो है वो थोरेसिक अपरेटस रहेगा, थोरेसिक पार्ट से अपर पार्ट में थोरेसिक रहेगा। जितनी भी एब्डोमिनल कैविटी की वॉल्स होती हैं ये हमारी कवर्ड रहती हैं, क्लोज रहती हैं। इसके अंदर हमारे विसरल्स ऑर्गन्स रहते हैं और पेरिटोनियल कैविटी रहती है। जो सबसे पहले हम बाहर की लेयर देखते हैं, जब दिस इज द एब्डोमिनल विसरल। जैसे एब्डोमिनल कैविटी जो है, ये बाहर की एब्डोमिनल कैविटी को जब हम डाइसेक्शन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्किन रहती है, स्किन के नीचे जो है बहुत थिक फैट रहता है। फैट इज अ पार्ट, फैट के बाद जो हमारी कैविटी रहती है दैट इज अ पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। एक चैम्बर की तरह रहती है, पूरी लेयर रहेगी जो हमारे एब्डोमिनल वॉल के ऊपर रहेगा। एब्डोमिनल वॉल की जो ऑर्गन्स रहते हैं, जिसमें मेन जो है फर्स्ट इज द पेरिटोनियल कैविटी। सेकंड जो ऑर्गन है वो जितना भी हमारा जीआईटी ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के स्टोमक, लिवर, पैनक्रियाज, ये सारे ही ऑर्गन्स जो है इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज द किडनी और वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, ये सारे ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में जो एब्डोमिनल विसराज रहते हैं, दिस अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो वी कैन सी, ये पीछे हमारे वर्टिब्रल सेक्शन है और एंटेरियरली पार्ट पे ये हमारा एब्डोमिनल सेक्शन है। तो सस्पेंड करता है पेरिटोनियल कैविटी बाय मिसेंट्रीज। अब द मेजर एलिमेंट जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के, वो सारे के सारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं, जिसमें हमारा ऑइसोफेगस का पार्ट रहता है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी टू यहाँ से स्टार्ट होगी, जो हमारे इस पार्ट से स्टार्ट होगी। यू कैन सी दिस इज अ पार्ट ऑफ, यहाँ से हमारा एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे ज़िम्फिस स्टर्नम को हम फील करेंगे, यहाँ से नीचे का पार्ट जो दैट इज पूरा हमारा एब्डोमिनल कैविटी रहेगा। तो इसमें हमारे जो मेजर एलिमेंट्स रहेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के, वो ऑइसोफेगस रहेगा, स्टोमक रहेगा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहेगा, लीवर रहेगा, पैनक्रियास रहेगी और गॉल ब्लैडर रहेगा। इसके साथ साथ इसमें स्प्लीन रहता है, कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जितना भी यूरिनरी सिस्टम का लोअर पार्ट रहेगा, राम राम सर हमारा बोलो। किडनीज है, यूरेटर्स आके इंटरकनेक्ट करते हैं हमारे हाँ ब्लैडर बोलो। के साथ, तो ये सारे पार्ट ही इस कैविटी के अंडर ही आएंगे। द सुप्रारीनल ग्लैंड्स, किडनी जुकाम के लागी, ऊपर जो हाँ जल्दी ग्लैंड्स बोले, होते हैं जुकाम मारे हम ठीक है। सुप्रारीनल ग्लैंड्स कहते हैं। मेजर नर्वोवेसिकुलर स्ट्रक्चर, द मेजर मसल्स जो मेजर एलिमेंट्स जो रहते हैं, जितना भी जीआईटी ट्रैक का हम यहीं पढ़ रहे हैं, जीआईटी ट्रैक के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे सारे ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं। इस पिक्चर से यू कैन सी दिस इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा ज़िम्फिस स्टर्नम के बिल्कुल नीचे के पार्ट में आप देखते हैं, लीवर की अपीयरेंस आपको दिख रही है, ठीक है।
दिस, ये इस डायग्राम में आप देखिए, ये ह्यूमन का इंटीरियर एस्पेक्ट है, जिसमें आप देखेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ, ये हमारा ऊपर का पार्ट है, दैट इज अ थोरेसिक कैविटी। यहाँ से हमारी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होगी। एब्डोमिनल कैविटी के इनलेट को हम देखेंगे तो जहां पे ये रिब्स का मार्जिन रहता है, रिब्स के मार्जिन के नीचे लास्ट क्लास में बताया, रिब के बिल्कुल नीचे जो है दैट इज डायफ्राम रहता है, कि क्लियर रहती है, डोम शेप जो है ये डायफ्राम रहता है। और डायफ्राम का मेन एक्शन क्या है, जैसे हमने ब्रीथ इन की, ब्रीथ एक्सेल की, तो डायफ्राम की मूवमेंट्स होती है, ये अप जाता है और डाउन जाता है। जैसे ये अप जाएगा हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑक्सीजन हम एक्सपेल करेंगे। इनहेल और एक्सहेल का प्रोसीजर जो है जब चलता है तो हमारा डायफ्राम की मूवमेंट जो है अप और डाउन होती है। और किसी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो डायफ्राम जो है वो अप की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर बाद में ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी रहती है, एब्डोमिनल कैविटी की हम इंटरनल अंदर की लेयर को देखेंगे तो दिस इज द पार्ट जहां पे हमारी रिब्स है, रिब्स के इंटरनल पार्ट पे हमारे एब्डोमिनल कैविटी का लेयर है। इसके बाद यहाँ पे हमारा लीवर लाई करता है, इस साइड पे हमारा स्टोमक रहेगा, और जितने भी इंटेस्टाइनल पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपेंडिसाइटिस, दिस इज अपीयरेंस ऑफ अपेंडिसाइटिस, जहाँ पे हमारा क्लियर का स्ट्रक्चर हम जीआईटी ट्रैक में पढ़ेंगे, बस यू कैन गेट द आइडिया कि किस तरह से एब्डोमिनल कैविटी में हमारे ऑर्गन्स रहते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ, जैसे ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में अपरेटस रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे हमारी स्टॉप होती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। और अपेंडिसाइटिस में जो मेन पेशेंट्स को पेन होती है वो मैक बर्नर्स पॉइंट्स पे होती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द अम्बिलिकस, जहां पे हमारा अम्बिलिकस नाभि रहती है। नाभि से राइट साइड पे जब हम जाएंगे 4 फिंगर डाउन, यहाँ पे दिस इज द पार्ट ऑफ अम्बिलिकस। अब मेन फंक्शन ऑफ एब्डोमेन क्या है, जैसे फंक्शन ऑफ एब्डोमेन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोटेक्ट मेजर विसरास। जितने भी हमारे मेजर विसरा, विसरा इज द ऑर्गन, जितने भी हमारे मेजर ऑर्गन्स है, जिसमें हमारा लीवर आता है, किडनी आता है, स्टमक आता है, पैंक्रियाज आती है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है ये कवर्ड रहते हैं हमारे पेरिटोनियल पाउच के अंडर। जितने भी विसरल्स ऑर्गन्स हैं ये इनको कवर करता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। सेकेंड पार्ट दैट इज हेल्प इन द फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कैसे हेल्प करता है, आई विल टोल्ड यू, दिस इज द पार्ट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम से जैसे डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम नीचे की तरफ आया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, एब्डोमिनल की मसल जो है वो रिलैक्स करेंगी। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल की मसल्स अंदर गई, हमने कपाल भाती से, आई विल एक्सप्लेन यू, हम कपाल भाती करते हैं जब, पुट योर हैंड्स इन एब्डोमेन, हम अपने एब्डोमेन पे रखते हैं, जैसे हमने एब्डोमेन को इन आउट फील करते दैट टाइम यू फील दैट जैसे हमने अपने एब्डोमेन की मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमारा ब्रीथ आउट होता है। जैसे एब्डोमेन की मसल्स रिलैक्स होती हैं, हमारा ब्रीथ इन होता है। तो उसमें मेन जो एक्शन करता है, एब्डोमेन की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, डायफ्राम अपवर्ड मूवमेंट्स में डायफ्राम जाएगा, और ब्रीथ हमारी इनहेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल चलता रहता है। तो ये प्रोसीजर जो है इस तरह से वर्कआउट करता है। सी दिस पिक्चर, इसमें वी कैन फिक्स दैट कि जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल वॉल हुई, इंक्रीज किया इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, बैलून है, गुब्बारा है, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, और थोड़ा सा अगर गुब्बारे को हल्का सा ऊपर से हमने थोड़ा सा लूज कर दिया और हल्के से हमने उसको प्रेशराइज किया तो वो धीरे 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 हवा उससे बाहर निकलने पड़ती है। सिमिलर लाइक दैट एब्डोमिनल में एब्डोमेन की मसल जो है, जब हमें हाइपर एसिडिटी या किसी को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है तो एब्डोमिनल मसल जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, जिसको एक्सपैंड करने से हमें फील होता है कि हमें हैवीनेस इन द एब्डोमेन फील हो रही है। सिमिलर लाइक दैट जब एब्डोमिनल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये इंक्रीज करता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, हमारे एब्डोमिनल के प्रेशर को ये इंक्रीज कर देगा, जैसा कि गुब्बारे की तरह ये अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इसका इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा, हमारी अपवर्ड मूवमेंट्स होगी, और ये हमारा मोस्ट जो ब्रीथिंग है वो हमारी एक्सपेल होना शुरू हो जाएगी। एयर का रिटेंशन होता है लंग्स में, और अपर पार्ट जो है हमारा लैरेंजियल कैविटी जो है वो क्लोज होके यहाँ से हमारी एक्सपेल ऑफ एयर, ब्रीथिंग और एक्सहेल होता है। नाउ विल सी द एब्डोमिनल वॉल में कौन कौन से बोन्स जो है इसका अलाइनमेंट रहता है।
दिस इज द पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। दिस, ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी वॉल है, जिसमें बैक साइड पे अगर हम देखेंगे पोस्टीरियरली हमारे वर्टिबल कॉलम रहता है। वर्टिबल जिसमें हमारे लंबार वर्टिब्रास रहेंगे, क्योंकि थोरेसिक T12 तक तो हमारा थोरेसिक रहेगा। थोरेसिक के बाद जो हमारे वर्टिब्रास आते हैं दैट इज अ लंबार वर्टिब्रास। लंबार वर्टिब्रा रहेंगे एंड फोर्थ डिस्क, यहाँ तक लंबार वर्टिब्रा तक हमारा एब्डोमिनल कैविटी रहेगा। उसके बाद हमारी पेल्विस सैक्रल बोन के साथ जो नीचे का स्टार्ट होता है, ये हमारा पेल्विक एरिया स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये जहाँ पे पेल्विक गर्डल बनता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल। आप मेरे इसको देखेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल। ये हमारा बैक इंफीरियर पार्ट पे रहेगा, जो हमारे वर्टिब्रास रहेंगे, दैट इज अ लंबार वर्टिब्रास। लंबार वर्टिब्रास यहाँ पे जाके सैक्रल वर्टिब्रास के साथ जुड़ते हैं और नीचे लोअर टिप वर्टिब्रास रहते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसके नीचे का जो पार्ट रहेगा दैट इज ए पेल्विक कैविटी। सुपीरियरली पोर्शन ऑफ द पेल्विक बोन, नीचे का पोर्शन जो है सुपीरियर पोर्शन ऑफ द पेल्विक बोन का दिस इलियक क्रस्ट। अपर पार्ट जो इसका सुपीरियर बॉर्डर रहेगा यहाँ तक। वी कैन फील ऑल्सो, हम ऐसे भी फील कर सकते हैं। यू कैन टच टू योर दिस पार्ट ना, आप ऐसे टच करेंगे अपने इस पार्ट पर तो यू कैन फील एक क्रस्ट सी आपको फील होती है अपने लोअर पार्ट में, जहाँ पे हम बेल्ट लगाते हैं, जीन्स पहनते हैं, तो वहां पे एक हैवीनेस सी हमें फील होती है। वहां से हमारा पार्ट जो है वो पेल्विक पार्ट में चला जाता है। Bony portion of the inferior thoracic wall including costal margin and ribs, यहाँ पे रिब्स का पोर्शन रहेगा और कोस्टल मार्जिन्स रहेंगे। एब्डोमिनल वॉल में कौन कौन सी मसल्स आती हैं? एब्डोमिनल वॉल में जब हम एब्डोमिनल वॉल का डाइसेक्शन करते हैं तो जो लेटरल पार्ट, जो साइड का जो पोर्शन होता बना होता, दिस इज अ लेटरल पार्ट, ये मीडियल पार्ट रहता है। लेटरल पार्ट में हमारी क्वाड्रेटस लंबैर्गो मसल्स होती है और इलियक एंड जोएस मेजर मेन मसल्स जो रहती हैं। और इसी पार्ट में हमारी 3 मसल्स जो है वो रहती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड ट्रांसवर्स। मैं आपको डायग्राम से विल एक्सप्लेन। दिस इज द पार्ट ऑफ, ये हमारी एब्डोमिनल वॉल है। एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स रहती हैं, जो सबसे बाहर की मसल्स रहेगी दैट इज ए एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक। और इसके बिल्कुल अंदर वाले इनर पार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी किडनीज लाई करती है। दिस इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। एक्सटर्नल ऑब्लिक के बिल्कुल अंदर रहेगा दैट इज द इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस, ट्रांसवर्स रहती है, दिस इज अ ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस। एंड इसकी और डीप में जाएंगे तब हम मसल्स को हम देख पाएंगे, दैट इज ए क्वाड्रेटस लंबैगो मसल्स, जो जिसका ओरिजिन जो है वर्टिब्रल कॉलम से हो रहा है, बैक ऑफ द दिस पार्ट से वर्टिब्रल कॉलम से आ रही है, और इंसर्शन जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में आके ही इसका इंसर्शन होता है। इसके बाहर की जो मसल रहती है दैट इज ए रेक्टस एब्डोमिनलिस। रेक्टम से हम इसको याद कर सकते हैं। रेक्टम इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का रेक्टम रहता है, और ये मसल जो रहती है दैट इज रेक्टस, और एब्डोमेन में है रेक्टस एब्डोमिनलिस। क्वाड्रेटस लंबैगो, क्वाड्रेटस लंबैरो मतलब ये हमारी लंबार स्पाइन से ओरिजिन हो रहा है इसका, तो इसको हम याद करेंगे क्वाड्रेटस लंबैरो। जोएस मेजर एंड जोएस माइनर 2 मसल्स रहती हैं। जोएस मेजर जो मसल्स रहती है इसका ओरिजिन भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड से होता है, और ये इंसर्शन आके हमारा दिस पेल्विक कैविटी के पास रहेगा, और इंटरनल पार्ट में जो दैट इज द इलियस रहेगा। ये हमारा जॉइंट बनाता है इलियो लंबैगो लिगामेंट्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ इलियो लंबैगो लिगामेंट्स, और ये बीच का जो पार्ट होता है दैट इज ए पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट को अब गायनी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि पेल्विक इनलेट का मेन जो एक्शन होता है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, और जब बेबी एंगेज होता है उसमें पेल्विक इनलेट का डिपेंड करता है कितना बड़ा हमारा पेल्विक गर्डल कितना बड़ा है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ जोएस मेजर मसल्स, और ये हमारा इलियस मसल्स रहती है। अगर हम एब्डोमिनल कैविटी के इंटरनल सेक्शन को हम देखते हैं, मसल्स के बाद एब्डोमिनल कैविटी की हम इंटरनली अंदर जाते हैं कि इंटरनल सेक्शन में हम कैसे एब्डोमिनल कैविटी हमें विजुअलाइज्ड होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट आई टोल्ड यू कि हमारा जीआईटी ट्रैक रहता है, जिसमें हमारी वेंट्रल, मिसेंट्रिक एंड प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द गट एंड ट्यूब्स रहती है। मिसेंट्री रहती है, मिसेंट्री एक थिक लेयर रहती है, एक पतली सी लेयर। जैसे हमने एब्डोमिनल को डाइसेक्ट किया, अपर लेयर हमारी स्किन आई, इसके बीच में बहुत ज्यादा फैट रहता है, फैट के बाद पेरिटोनियल कैविटी रहेगी, पेरिटोनियल कैविटी
में भी एक लिक्विड रहता है जिसको हम पेरिटोनियल लिक्विड रहता है, क्योंकि पेरिटोनियल हमारा सेपरेट करती है, पेरिटोनियल की थिक सी पतली सी लेयर होती है जो हमारा सेपरेट करती है हमारे विसरल ऑर्गन्स को और पेरिटोनियल ऑर्गन्स को। तो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड रहता है, फ्री फ्लोटिंग फ्लूइड रहता है, जो पेरिटोनियल में एक नर्व भी, नर्व सप्लाई, जब हमें एब्डोमिनल पेन होती है, मेन जो होती है एब्डोमिनल पेन, वो पेरिटोनियल लेयर्स में नर्व सप्लाई, जो सोमैटिक नर्व सप्लाई करती है, उसमें सेंसेशन जब जनरेट होती है, देन वी कैन फील द पेन, तब हम पेन को फील करते हैं। और जब हम एब्डोमिनल कैविटी को देखते हैं तो ये थिन शीट होती है जिसको हम मिसेंट्री बोलते हैं। ये वेंट्रल मिसेंट्री एंड द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द गट एंड ट्यूब्स में रहती है। और जो डोर्सल, जो लोअर पार्ट, जो डोर्सल मिसेंट्री रहती है अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द सिस्टम, पूरी ही सिस्टम की इंटायर लेंथ पे जो रहती है, दैट इज से हमारा डोर्सल मिसेंट्री रहती है। वेंट्रल मिसेंट्री जो है दैट इज द इंटीरियर पार्ट, सिर्फ अपर पार्ट पे रहेगी ऑफ ए प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द गट, प्रॉक्सिमल अपर पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन रहेगा, इसके गट के अपर पार्ट पे रहेगी। और डोर्सल मिसेंट्री जो है ये लॉन्ग पूरी ही इंटायर सिस्टम के पास रहेगी। एब्डोमिनल कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। एब्डोमिनल कैविटी जो है एक लाइनिंग रहती है इसमें पेरिटोनियम में, which cover the abdominal wall, then reflect to cover the suspended organs and become a part of mesenteries। और ये organ का बन जाता है, mesentery का पार्ट बन जाता है, कवर करता है हमारे एब्डोमिनल वॉल को, बाहर के एब्डोमिनल वॉल को रिफ्लेक्टेड करता है, कवर करता है सस्पेंडेड ऑर्गन्स को और बिकम द पार्ट ऑफ mesentery। अब हम having one query। फर्स्ट इज द लीवर, डेवलपमेंट ऑफ द पेरिटोनियल, कहाँ से डेवलपमेंट होती है। मैम एक क्वेरी है। हेलो मैम, having one query। I will talk, the queries will be discussed afterwards। Okay, perfect ma'am, you please can continue। write down in chat box, otherwise we will talk। Okay, perfect ma'am, please continue। this is the part of a liver। जब हम internal layer को हम देखेंगे, ओमेंटम, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम, दो पार्ट रहते हैं। फर्स्ट जो दिस इज ए ब्लूइश कलर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, दिस इज अ ब्लूइश कलर का, ये हमारा ग्रेटर ओमेंटम है, दिस इज अ ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट है। और ऊपर जो है दैट इज सुपीरियर रेसिस ऑफ द ओमेंटल बर्सा, ये हमारा सुपीरियर रेसिस ऑफ द ओमेंटम बर्सा रहता है। जस्ट बिलो दिस इज द पेनक्रियास, ये पेनक्रियास का पार्ट रहता है हमारा। लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे स्टोमक, अगर हम बॉडी के नॉर्मल सिस्टम पे भी देखेंगे, दिस इज हमारा लेफ्ट साइड पे स्टोमक, यहाँ पे हमारा लाई करता है जस्ट बिलो द दिस, हमारा जस्ट बिलो द लंग्स के नीचे के पार्ट में हमारा स्टोमक लाई करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टोमक, ये कवर्ड रहता है हमारे अपर लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम के साथ। दिस इज अ ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम का पार्ट रहेगा, बीच की जो लेयर रहेगा दैट इज ए ट्रांसवर्स कोलोन। और दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंफीरियर एसेस ऑफ द ओमेंटल बर्सा। लोअर पार्ट पे जब हम पोस्टीरियर पार्ट पे बैक साइड के पीछे की तरफ देखेंगे, दैट इज अ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, दिस इज अ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और यहाँ पे हमारी फ्रंट की जो दैट इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जाएंगे, दैट इज mesentery of a small intestine, this is the part of the mesentery of the small intestine। और ये है बीच का नाम दैट इज इलियम, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द इलियम। जब हम इसको सेकंड पिक्चर में हम देखेंगे, mesentery of the small intestine, this is a mesentery of the small intestines। और ये पार्ट जो है दैट इज अ ग्रेटर ओमेंटम, यहाँ पे आके हमारा स्टॉप कर जाता है। नाउ यू कैन सी, ये दिस इज अ पोस्टीरियर वॉल, बैक जहां पे हमारी वर्टिबल कॉलम रहेगी, और वर्टिबल कॉलम से जस्ट अब फ्रंट की तरफ जब हम मूव करते हैं, सबसे पहले जो है हमें ग्रेटर सैक दिखेगा, उसके बाद लेसर ओमेंटम, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लेसर, जो रेड कलर से हमने डिफरेंशिएट किया है ये लेसर ओमेंटम है, और ग्रीन कलर से जो मैंने इसको डिमार्केशन करवाई हुई है दैट इज ए ग्रेटर ओमेंटम। ये बैक साइड पे रहेगा। फ्रंट का जैसे हमने डाइसेक्ट किया, हमें फैट दी, पेरिटोनियल लेयर दिखी, फिर हमें ऑर्गन दिखने जहां पे शुरू हो जाएंगे। ऑर्गन से पहले हमारा लेसर ओमेंटम रहेगा जो लीवर के पूरे ही इस एरिया को कवर करेगा हमारे, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट्स, दिस इज सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं 4 पार्ट्स में। आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम दिस पिक्चर। दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, जैसे हमारी एब्डोमिनल पूरी कैविटी है, इसको हम यहाँ से एक
लाइन लगाएंगे, यहाँ से लाइन लेंगे और इसको हम एब्डोमिनल कैविटी को एक्सटर्नली जो है डिफरेंशिएट किया जाता है, 6 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। फर्स्ट इज द एपिगेस्ट्रिक रीजन, सेकंड जो नेवल का बीच का पार्ट होता है दैट इज द अम्बिलिकल रीजन, और लोअर पार्ट जो रहता है दैट इज द हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन, दिस इज द पार्ट ऑफ द एपिगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन पे ही हमें मैक्सिमम पेशेंट्स को पेन या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन फील होती है, दैट इज ड्यू टू द जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लगता है और डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स अपवर्ड जाती है तब एपिगेस्ट्रिक रीजन में यहाँ पे पेन होती है। सेकंड पार्ट जो रहता है दैट इज साइड पे जो रहता है दैट इज द राइट हाइपोगेस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। मिडल का पार्ट जो दैट इज द नेवल का पार्ट रहता है हमारे, दिस इज अगर हम 6 लेयर्स में दैट आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट क्लास में, इसको पूरा पिक्चराइजेशन से एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट विल गो थ्रू दिस द एब्डोमिनल विसरास। पेरिटोनियल कैविटी को हम 6 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। अब एब्डोमिनल विसरास को अगर हम देखेंगे तो ये इंट्रा और पेरिटोनियल दो तरह से, इंट्रा मतलब अंदर का और बाहर का पेरिटोनियल, इसके बीच की जो लेयर होती है दैट इज इसको हम बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल को हम दूसरा नाम इसको रेट्रो पेरिटोनियल भी बोला जाता है, क्योंकि रेट्रो पेरिटोनियल जो स्ट्रक्चर रहता है ये इंक्लूड करता है हमारी किडनी को, लोअर पार्ट ऑफ द किडनी और यूट्रस को, which develop into the region between the peritoneum and the abdominal wall and remain into the portion of in adult, just like this. This is the part of, यहाँ पे हमारी किडनी लाइज करेंगी, ये हमारा यूट्रस का पार्ट है, इस पार्ट पे हमारी किडनीज लाई करेंगी दोनों साइड पे। इस पिक्चर से अगर हम इंटरनली देखते हैं ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द किडनी, यहाँ पे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर पे किडनी जो होती है वो लोअर बैक पोस्टीरियर सरफेस पे रहती है। तो जो हमारा दिस इज द ओमेंटम पेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल पाउच रहेगा, रेट्रोपेरिटोनियल पाउच में हमारी किडनी रहेगी और यूट्रस रहेगा जो डेवलप करता है बिटवीन द पेरिटोनियम एंड द एब्डोमिनल वॉल एंड रिमेन्स इट्स द पोजीशन इन द एडल्ट्स। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है ऑर्गन्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, सस्पेंडेड इनिशियली, एब्डोमिनल कैविटी, सारे ही सारे कवर्ड किसी के साथ करते हैं, हमारे मिसेंट्री के साथ करते हैं, और ये बाद में जो है ये रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। जितने भी हमारे विसरल मेन ऑर्गन्स है रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहते हैं। न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स एंड द लिम्फेटिक्स। न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स क्या है? द ब्रांचेस ऑफ द न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जितने भी हमारे न्यूरोवेस्कुलर आर्टरीज, वेन्स कौन कौन सी इसको सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि आई टोल्ड यू जब हमारे सोमैटिक नर्व में जहाँ पे हमारी सेंसेशन जनरेट होती है तो पेन फील होता है। जैसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जितना भी जीआईटी ट्रैक हमारा जो है वो सारा सारा मैक्सिमम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही लाई करता है, जिसकी जितनी भी ब्रांचेस होती है वो न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हमारे को लीवर को, किडनीज को, हमारे पार्ट को, स्टोमक को, पैनक्रियास को, ये सब सप्लाई करती है। और ये ट्रेवल करता है इन द मिसेंट्रीज एंड द रेट्रोपेरिटोनियल इन द एरिया वेयर द मिसेंट्री सेकेंडरी फ्यूज टू द वॉल, जहां पे मिसेंट्री जो है बाद में पूरे ही एरिया को कवर कर देती है। जनरली जितनी भी हमारी वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज है, लिम्फेटिक्स जो है, ये एब्डोमिनल वॉल की और जितने भी ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करती है और रिलेट करती है हमारे रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर से। और इसकी ब्रांचेस जो है ये लेटरली, सेंटर से लेटरली मूव करेंगी और ये पेयर और अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगी, जस्ट लाइक दिस। सुपीरियर apparatus of the abdomen. Superior apparatus of the abdomen is the inferior apparatus of the thoracic wall. Superiorly तो ये thoracic wall पे रहेगा जो, और लोअर पार्ट पे ये जो pelvic girdle का पार्ट रहेगा। डायफ्राम को अगर हम ब्रीफिंग करेंगे, डायफ्राम इज ऑल्सो कम्स अंडर द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आता है। ये सेपरेट करता है हमारे थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। मेन पार्ट जो है जिम्फी स्टर्नम, दिस इज द पार्ट ऑफ जो एक्सटर्नली हमने देखा था, जिम्फी स्टर्नम के लोअर पार्ट तक ये लाई करता है और एंड ऑफ द रिब्स ऑफ 10th एंड 11th एंड 12th तक का। लिगामेंट्स जो है इसमें साइड के साइड दोनों ही साइड्स पे इसके लिगामेंट्स रहते हैं, और बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम का जो लंबा रीजन रहता है वो अटैचमेंट्स करता है हमारी मसल्स को और फाइबर्स को। द पेरिकार्डियम इज अटैच्ड टू द मिडल पार्ट ऑफ द टेंडर। पेरिकार्डियम के बीच में हमारा हार्ट जो लाई करता है दैट इज अंडर द पेरिकार्डियम रहता है।
अब ये एक्यूरेट लिगामेंट आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेट लिगामेंट, इट इज अ लार्ज एक्यूरेट लिगामेंट, दिस यहाँ से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ द एक्यूरेट लिगामेंट, और you can see the right and the left cura and the fibers medial accurate ligament. Accurate ligament जो है ये डायफ्राम के साथ अटैचमेंट्स रहती है मिडल और लेटरल दोनों ही साइड्स पे इसकी, दिस इज द accurate ligament जो मिडल और लेटरल साइड्स पे, मीडियल साइड पे और लेटरल साइड पे ऐसे अटैचमेंट्स पे रहता है। बिल्कुल नीचे इसकी जो है दैट इज ए क्वाड्रिसेप लंबैगो मसल्स रहती हैं, और बैक साइड से ही हमारी सोवेज मेजर मसल जो है इंफीरियरली बैक साइड से ही ओरिजिन इनका होता है। अब मीडियल एक्यूरेट लिगामेंट जो है दैट इस पार्ट पे रहता है, ये हमारा लाई करता है बिटवीन द लंबार वर्टिब्रल बॉडीज एंड द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, और जो लेटरल एक्यूरेट लिगामेंट्स रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा द L12 ट्रांसफर प्रोसेस टू द टिप ऑफ द 12th rib से बिलो की तरफ रहेगा। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास करते हैं, फर्स्ट इज द posterior attachment to the diaphragm extend, we can see this inferior vena cava, superior vena cava, aorta, arch of aorta, जो ये सारे ही जितने भी ऑर्गन, जितने भी हमारे मेजर आर्टरीज हैं नीचे से लोअर लिम्ब से हमारी आती है इंफीरियर विना कावा, और यहाँ पे ये जॉइंट हो जाती है, इलियक आर्टरीज आएंगी, दोनों इलियक आर्टरी यहाँ से जॉइंट होके हमारी बना देती है ये इंफीरियर विना कावा का पोर्शन, जो हमारे थोरेस, जो हमारे एब्डोमिनल वॉल से ही क्रॉस करता है। इज द पोस्टीरियर अटैचमेंट टू द डायफ्राम एक्सटेंड further to the inferior than the anterior attachments. The diaphragm is an important component for the posterior abdominal wall to which the number of the viscera are attached. Diaphragms के साथ बहुत सारे viscera के organs जो है हमारे attachments में रहते हैं। Pelvic inlet में हम देखेंगे, this is the pelvic bone. The circular margin of the pelvis inlet is formed entire by the bones. Posteriorly by the sacrum, बैक पे ये sacrum की bone रहेगी, इंटीरियर जो है ये this is the part of a pubic symphysis, फ्रंट पे pubic symphysis रहेगा, laterally on each side is tended body, this is the bones का rim रहेगा, ये pelvic inlet हमारा रहता है जो just below the abdominal cavity रहता है। Because of the जितने भी हमारे this is the part जहाँ पे हमारा uterus जो है वो लाई करेगा abdominal cavity के बिल्कुल नीचे। रिलेशनशिप ऑफ द एब्डोमेन टू द अदर ऑर्गन्स, कैसे कैसे ऑर्गन, थोरैक्स के साथ यहाँ पे अटैचमेंट रहेगा, जो एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैचमेंट्स इसकी रहेंगी। स्ट्रक्चर पासेस बिटवीन द टू रीजन्स थ्रू बिहाइंड द डायफ्राम, जो पेल्विक का लोअर पार्ट है इसमें पेरिटोनियल रहेगा, पेरिटोनियम ऑफ द एब्डोमेन इट इज कॉन्टिन्यूस विद दैट द पेल्विस, पेरिटोनियम जो है ये जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम है वो हमारे पेल्विक पेरिटोनियल के साथ कॉन्टिन्यूएशन में रहता है, और pelvic cavities are continuous with each other, दोनों ही साइड से अटैचमेंट्स में ये रहेंगी। urinary bladder and uterus are enlarged to either abdominal cavity। लोअर लिम्ब के पार्ट में देखेंगे तो एब्डोमिनल कैविटी का लोअर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें मेजर आर्टरीज और लोअर वेन्स रहती है, जिसमें हमारी मेन फीमोरल आर्टरी है, और जितनी भी लिम्फेटिक्स ड्रेनेज होती है वो यहाँ पे जाके होती है। Now you can ask the question, आप Mr. Amandeep शायद, hello? Yes ma'am, I'm having only one query. Ma'am आपने मैम जो आपने एब्डोमिनल कैविटी का डिस्कशन करा था उसके अंदर बॉवल या फिर ब्लैडर का भी रोल आता है? हाँ जी, बॉवल एंड ब्लैडर का भी रोल आता है, ये हम ना फिजियोलॉजी की क्लास में पूरा डिटेल में देखेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी हमारे से ऑर्गन्स, इंटरनली ऑर्गन्स आते हैं, जितने भी जीआईटी ट्रैक के ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये बॉवल के अंदर आएगा, और ब्लैडर में हमारा जो किडनी के बाद जो नीचे का ब्लैडर का पोर्शन आता है वो पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, जो दिस इज द, जैसे किडनी का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं ना, तो किडनी हमारी कुछ पार्ट किडनी का एब्डोमिनल कैविटी में आता है, और जो लोअर पार्ट रहता है वो पेल्विक में चला जाता है, तो जो हमारा ब्लैडर आता है वो पेल्विक के अंदर आता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई क्वेरी हो? Yes ma'am, can you please explain arcuate ligaments once again?
Accurate ligament. Okay. Yes, ma'am. You can see this is the two part होते हैं इस ligaments के. Accurate ligament. This is the ligament जो हमारी abdominal cavity के अंदर posterior side पे lie करता है. इसका middle part रहेगा और ये lateral part रहेगा. जो diaphragm के साथ जो इसकी attachments रहती है. This is the middle accurate ligament and lateral accurate ligament. This is a part of middle जो है अंदर की तरफ और lateral जो है वो बाहर की तरफ रहता है. लेटरल जो लिगामेंट है वो कॉन्टिन्यूस रहता है हमारे L12 ट्रांसवर्स, जितनी भी हमारी रिब्स रहती हैं. दिस इज अ रिब्स पार्ट का, ये ना रिब्स है, इसके साथ ये अटैचमेंट्स में आएगा. ये मोर हमें इंपॉर्टेंट तब होता है जब हमने कोई सर्जरीज करनी होती है. तो सर्जरीज के लिए वी हैव टू नो दैट कि कौन सा लिगामेंट, कौन सी आर्टरी, कौन सी सप्लाई कहाँ पे जा रही है. Thank you, ma'am. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? किसी को कोई क्वेरी रहेगी हो इस लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में?